बात करते हैं पंडित जी का सुप्रसिद्ध कहानी, जो ज़्यादातर सभी लोगों को पता है। 3 लोगों ने बकरी को कुत्ता बोला और पंडित जी हो गए भ्रमित और वहाँ छोड़ के बकरी को भाग गए कि शायद कुत्ता है, मुझे बकरी दिख रहा है, नहीं तो 3 लोग थोड़ी झूठ बोल सकते हैं या गलत हो सकता है ऐसा। तो ये कहानी सुनते ही ज़्यादातर लोगों के चेहरा पे चमक आ जाता है कि देखो पंडित जी कितने भ्रमित है, कितना बेवकूफ़ है कि जो आँखों दिख रहा है सामने कि बकरी है, उसको भी दूसरों लोगों के बहकाव में आके कुत्ता मान लिया। लेकिन ये हँसी में हम भूल जाते हैं, हम ये चीज़ को शायद देख नहीं पाते कि ज़्यादातर लोगों में कम ज़्यादा रूप में ये पंडित जी का अंश है, विद्यमान, जीवित है कि कई कई तरह से हम भ्रमित हो सकते हैं कि हमारे सामने ऐसा दिख रहा है, सिर्फ फिर भी हम हाइपोथेटिकल चीज़ में जा सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर लोगों को कम ज़्यादा से होता है कि ऐसा घटा, मेरे साथ ऐसा पैटर्न बना। किसी इंसान ने आपको आपका इंट्यूशन को आप पहचान नहीं पाते, कहीं ना कहीं गहराई से ये यही पंडित जी का भ्रम है। आँखों आँखों देखी को आप कभी बहुत टाइम गलत मानते हो। आँखों देखी प्रत्यक्ष प्रमाण भी सीमित हो सकता है, लेकिन गहरा समझ, इसीलिए मैंने इंट्यूशन की बात भी कहा। प्रत्यक्ष से लेकर इंट्यूशन जो डायरेक्ट नॉलेज है, ये सभी के भ्रम में आ सकते हो और ज़्यादातर लोग आते ही है। पंडित खाली भ्रमित नहीं है, यहाँ सभी के अंदर वो है, उसको गहराई से देखना है। तो आपको चीज़ें ऐसा दिख रहा है, ऐसा आप जानते हो, लेकिन कितने तरह से ये होता है। किसी ने बहुत जोर से दबंग आवाज़ में ओवर कॉन्फिडेंटली बोला कुछ, तो आप चौंक गए कि शायद मैं गलत हूँ, जबकि आपको पूरी तरह से स्पष्टता से दिख रहा है कि ये ऐसा है। तो आप किसी के प्रेशर में आ गए, जैसे पंडित जी आ गए थे तीनों लोगों के पॉलिटिक्स ऑफ नंबर, संख्या की राजनीति का शिकार, विक्टिम, कि ज़्यादातर भीड़ की आवाज़, ज़्यादातर लोग, बड़ी आवाज़, ये कई कई तरह से होता है। जैसे दबंग आवाज़ में कोई बोलता है तो आपको दिखता है ऐसा है, मुझे तो अंदर से लग रहा है और कई कई तथ्यों से ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन मैं किसी के बहकाव में आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, क्योंकि उसका बोलने में बहुत ज़्यादा दबाव है और मेरा जो अपनी सत्य के साथ जुड़ाव कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसमें खुद को देखना है। तो जल दर्शन ऐसा दर्शन है जो सामाजिक दबाव में ना अप्रभावित रह के खुद की समझ को स्पष्ट रूप में देखना। नहीं तो आप ये बोल रहे थे, कुछ ऐसा बोल रहे थे, 4 लोगों ने कुछ अलग तरह से आपको समझा दिया, जो तथ्यगत गहराई नहीं। तथ्यगत गहराई हो, तार्किक रूप में दिखे, तो आप अपने अंदर मंथन करके वो बात को ग्रहण करो, तो वो जल प्रवाह है कि उसमें आप में ग्रहणशीलता है। लेकिन तथ्यगत गहराई नहीं। लेकिन 4 लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला और बहुत तर्क दे दिए, जैसे वकील का तर्क कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और तार्किक रूप में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रमाण नहीं किया जा सकता। तो आप भ्रमित हो गए, लेकिन हो सकता है आपका समझ ज़्यादा गहरा था। तो ये जो चीज़ स्पष्टता अपने अंदर, ये देखना है। इसमें ठहराव बहुत काम करता है कि टेक ए पॉज, एक इंटरमिशन, ठहराव, कि देखना है कि हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा समझा है और ऐसा ज़्यादातर तथ्य के करीब दिख रहा है। तो लेट्स टेक टाइम, टेक योर टाइम जिसको बोलते हैं, टेक ए ब्रेक, समय दो। ये सब उसी के अंदर आता है कि समझ खिले और गहराई से खिले, किसी के प्रभाव में नहीं है ना। बहुत बहुत बातों पे मैं एक उदाहरण देती हूँ, अपना साधारण उदाहरण। मैं तो खाने पीने का उदाहरण दे देती हूँ। हर्बल डॉक्टर हूँ मैं, मूलभूत आधार पे आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरा काम है। और शरीर जो खान पान ये जो है ना, ये सबसे बड़ा औषधि है। इसको आप सही तरह से थोड़ा समझ के साथ ग्रहण करोगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि आप बहुत कष्ट झेल के इसको ऐसा कर रहे हो। जीवन की धारा में थोड़ा सहजता से जो मूलभूत आहार, आवर फूड्स आर ग्रोन नॉट बॉर्न, और जो प्रकृति का रियल फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, रियल ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, एंड रियल फूड इज फॉर रियल ह्यूमन। हाँ, इट विल ग्रो द रियलिटी, आपकी मौलिकता का विकास के लिए। तो खान पान में मैं यूएस में थी तब, तो हमारे 8-10 लेडीज़ का ग्रुप था। तो एक बार कुछ डिस्कशन हो रहा था पिज़्ज़ा के ऊपर, तो मैंने बोल दिया मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। तो सब लोगों ने मुझे ऐसा देखा कि देखो ये कैसी है,
ये तो अपडेट नहीं है खाने पीने में, इसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं आ रहा है, आश्चर्य की बात है। मैंने कहा नहीं, मुझे डोसा ज़्यादा पसंद है। तो आप सोचो, अगर मुझे जो डोसा ज़्यादा पसंद है, और मैं ये भी डिमांड नहीं कर रही हूँ कि सभी को पिज़्ज़ा से जो डोसा ज़्यादा पसंद हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, एक बच्चे को आप ले लो जिसने खान पान का अभी कुछ ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, उसको नया आप सिखाओगे, पिज़्ज़ा रखो डोसा रखो, वो डोसा खाएगा। कोई एलियन को ले लो, वो हमारे ग्रह पे, हमारे गोला पे आया है और उसको पता नहीं है पिज़्ज़ा क्या का एडवर्टाइजमेंट कैसा हुआ है, कैसा इसको पैक करके एकदम सुपर पैक में इसको सुपर फास्ट 30 मिनट में पहुंचेगा, एक से ऊपर एक ऑफर है, इसका मार्केटिंग कैसा हुआ है, इसका पता नहीं है। दोनों खाने को दो, गरम गरम डोसा और गरम गरम पिज़्ज़ा, तो उसको क्या पसंद आएगा आप बताओ। ये सब छोड़ दीजिए, अगर मुझे डोसा पिज़्ज़ा से पसंद है और मैं 7 लोगों के 8 लोगों के दबाव में आके बोलूँ कि अरे वाह पिज़्ज़ा इज़ सो एक्सीलेंट, हु इट्स डोसा, डोसा तो कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो, ये जो ट्रेंड में चलना, अभी ये पंडित जी की कहानी का दोहरावे, थोड़ा टेक्नोलॉजी ऐड करके, थोड़ा मक्खन मलाई लगा के, सुगार कोट करके, वही पंडित जी की कहानी है कि बकरी बन गया जो कुत्ता, जो गाना में ना सुर है ना ताल है ना कान को अच्छा लगता है, वो ट्रेंड में है, सभी उसमें नाचे क्योंकि ट्रेंड में है। मतलब बहुत कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ फैंटास्टिक, सो यू ऑल्सो डिसाइडेड यू विल गो विद दैट। आपको चाहे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, हम उस आपके मौलिकता उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी है पंडित जी की कहानी ट्रेंड के रूप में। अभी वही कहानी है। आप हंस देते हो कि वो तो पंडित जी बेवकूफ़ थे, आप नहीं हो, लेकिन आप भी हो। जैसे मैंने कहा, कोई चिल्ला के दबंग आवाज़ में बोले तो भी लगता है कि अच्छा होगा सच, 10 लोगों ने बोला मिलके तो होगा सच, हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सब भ्रमित होने का कई कई उपाय। किसी ने बोला कि आप भ्रमित हो, आप तो घन चक्कर हो, आप उलझे हुए हो, तो आप डर गए एकदम कि सच में मैं शायद ऐसा हूँ। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होता है। कन्फ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्लैरिटी। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड देन ओके, आप चेतना हो, इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज्ड। आप में कन्फ्यूजन आ रहा है मतलब आप चीज़ों को लेके सोच विचार कर रहे हो, आप जान रहे हो, आप गति में हो। नहीं तो जिसको सोच विचार नहीं है उसको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, उसका जस्ट रात बिताए सोए के दिवस बिताए खाए, सोच विचार को एकदम हाँ, मार दिया है एकदम। उसमें कुछ नहीं उठ रहा है तरंग कि क्या है गहराई में जानूं, जिज्ञासा तो वो है। तो अपनी कन्फ्यूज़न को भी क्लैरिटी से देखना, ऐसा किसी के कहने पे, तो ऐसा ज़्यादातर कोई आपको, अच्छा वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। बाबू डोर बंद करो, बाबू डोर बंद करो। We are spiritual being in human experience. Just we have to discover our knots. It may be in body, mind और relationship और आत्मिक तल पे जो मौलिकता मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, कैसे मनुष्य ने कई कई चीज़ों को अध्ययन करके जाना है, पहचाना है, सीखा है, इससे आप अपनी मौलिकता से जुड़ पाओगे। परंपरा का जो भ्रम, वो भी पंडित जी की कहानी है कि 50 लोगों ने कहा है ऐसे करने से पुण्य होगा, 50,000 लोगों ने कहा है ऐसे करने से पाप होगा, तो रटते जाओ करते जाओ कि बकरी आपको भी कुत्ता दिखा क्योंकि बाकी लोगों को देखा, तो आपका कोई आपके अंदर कोई जुड़ाव नहीं है। तो ये कहानी सब पंडित जी की नहीं है, सभी की है, ज़्यादातर लोगों की है। तो ये स्पष्टता से देखना, और स्पष्टता से देखने के बाद आप सामाजिक फ्लो पे, सामाजिक धारा में कई कई परत में अगर जुड़ते हो, क्योंकि बहुत लोग परंपरा में जुड़े हैं, परंपरा की भाव में है वो परंपरा की भाव में भी परंपरा भी ऐसा बने कि लोग अगर बहुत ज़्यादा गहराई से ना समझ के फॉलो करें फिर भी उनको फ़ायदा हो। मुझे लगता है शुरुआत तो ऐसा ही हुआ होगा ज़्यादातर परंपरा का। आगे चल के जब प्रवाही धारा में नहीं रहता, अग्नि है में शुद्धिकरण होके तपाया हुआ नहीं रहता, तब उसमें गंदगी आता है, तब वो तालाब बनता है। नहीं तो शुरुआत तौर पे तो सभी मानव, कोई अपना विकास के लिए कोई व्यक्ति हो या जाति हो, वो नहीं करेगा कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपनी विनाश की तरफ कुछ करे कि हम गड़बड़ करें, हम गलत करें। हम सही करने की कोशिश में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो प्रवाही धारा में जागरूक लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सामाजिक नैतिक दायित्व तो है कि वो ये चीज़ों को देखे। नहीं, आपको सीधा देख रहा है कि बकरी है, बकरी का आवाज़ दे रहा है, आवाज़ में बोल रहा है
पूरा आकार बकरी का है, आपने बहुत बार सारा चश्मा हटा के देख लिया, फेंक लिया सारा चश्मा, कान बंद कर दिया भीड़ की आवाज़ की तरफ और देखा कि नहीं बकरी है, तो just deny, not 3, deny 3 लाख पीपुल इफ इट विल रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़ता है तो 3 करोड़ को भी रिजेक्ट करो आपकी नहीं ऐसा है। अगर आपको भी बकरी को आपको लग रहा है कि ये कुत्ता है, मुझे बकरी दिख रहा है, तो ज़्यादा तथ्य दो और 3 लोगों को बुला के पहचान कराओ, इसका आवाज़ का टेस्ट लो, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर का टेस्ट लो, है ना, इसको ये दूध देता है या नहीं, इसके बच्चे कैसे होते हैं और इसका दूध पीने लायक है या नहीं, जो जो तरह से एक बकरी का टेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि कुत्ते का दूध पी के हम देखें, जो है ये कैसा है, इसका कैसा आवाज़ है, इसका कान कैसा है, हर तरह से आज मच पॉसिबल वे में ज्ञान वही है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, गहरा ज्ञान जो कई कई तरह से परीक्षण के बाद कई कई आधार पे प्रूव होता है, कई कई व्यक्तियों द्वारा, जागरूक व्यक्तियों को द्वारा, फिर उसमें स्टाम्प लगता है, धब्बा लगता है कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, फिर उसको बनता है आप्तवचन, शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश, फिर उसको बिना प्रमाण के हम ग्रहण करते हैं। तो इसको गहराई से हमें देखना है कि वो पंडित जी का कहानी ट्रेंड के रूप में, सोशल प्रेशर के रूप में, कहीं कोई जैसे हिटलर ने इतने लोगों को, अकेला एक इंसान हॉलोकॉस्ट इतना बड़ा कर सकता था क्या? तो ये कई लोग भ्रमित हुए, जो उनका हिटलर के पास जो ऑफिसर थे उनको जब पूछा गया, जब युद्ध खत्म हुआ, कि आप लोग क्यों कर रहे थे, वो तो ऐसे कर रहे थे लेकिन आप लोग क्यों साथ दे रहे थे कि इतने लोग साधारण लोगों को मारने में, अत्याचार करने में? वो बोले कि हमें सही लगा। ये जो है एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट है, उसमें मिलग्राम करके एक दार्शनिक ने एक टेस्ट किया है कि इलेक्ट्रिक शॉक देना, बहुत सारे लोगों को वॉलंटियर बुलाया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि आपको हर बार जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ाते हुए ये बोला जाएगा कि इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, यू नीड दैट, इट इज़ कंपलसरी फॉर यू। तो मैक्सिमम लोग वो उनको पेन हो रहा है, उनको लग रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो प्रेशर को लेते जा रहे थे। सोशल दबाव, कई कई लोगों के दबाव और एक पावरफुल दबाव के प्रेशर में, कि सामने वाला का आवाज़ पावरफुल है, सामने वाला का प्रेशर में मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तो उसमें ये लोग लेते गए, वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो हमें अपना माइंड को थोड़ा टफ बनाना है। टफ बनाना मतलब कट्टरता नहीं है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है सच में कुत्ता हो, आपको बकरी दिख रहा है, आप बकरी मान बैठे हो, तो आपको ग्रहणशीलता के साथ, जल दर्शन ऐसा है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ठहराव, स्पष्टता और अपनी दृढ़ता का अपूर्व समन्वय है, कि हमें ऐसा लग रहा है ये देखना है, ये स्पेस भी रखना है कि हम कई कई आधार से इसको चेक करें, ताकि हमारा भी डायमेंशन शिफ्ट हो, हम आगे की तरफ गहराई में और स्पष्टता से देख पाए। बस इतना सा। नमस्ते।